लगता पिछले जन्म में ऐसे लोग जो कीड़े मकोड़े रहे होंगे, जिन्हें हमारी गाय माता ने खेत में अपने टापों से कुचल दिया होगा और उस पर गोबर कर दिया होगा, जिससे बाद में खाद बन गई होगी और इनकी पाद निकल गई होगी। ये वही प्रजाति है। द कश्मीर फाइल्स को तो तुम लोगों ने सभी ने बॉयकॉट किया था, वो कैसे चली? तब तेरे को शायद तेरा रेट मालूम पड़ जाएगा। जब से आलिया भट्टाभट्ट ने अपने ही पाद को सूंघने का फैशन शुरू किया है, तब से इस बीमारी का नामकरण भी हो गया। वैसे मदाम, आप अगर माओ से मिली हो तो जरा बापों से भी मिल लेती। I'm like, why are you watching? I'm like, why are you watching? Don't watch it. Don't watch it if you don't want to. Nobody is forcing you and putting a gun to your head. Absolutely. And that's what I feel. So Nobody is forcing you and putting a gun to your head. Absolutely. You know, I mean, my family used to have paya for breakfast. Now that's a bit hardcore, you know. It is. My family's from Peshawar, so a lot of Peshawari influences in the food has also come with them. I'm a more mutton, paya, beef guy. Red meat. Yeah. I'm a big beef guy. I'm a big beef guy. कह दो कि बॉयकॉट करोगे नहीं। टन 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 टन। जी हाँ, इट्स गुड टू बी बैक। साला कब से इंतजार था इस घड़ी का। वो घड़ी आ गई। जैसे गुड्डू पंडित ने मिर्जापुर में और उसका रोल निभाने वाले अली फजल ने सीए एनआरसी के समय ये कहा था कि शुरू मजबूरी में किए थे, मगर अब मजा आ रहा है। ठीक यही हाल पब्लिक का है। भाई अब एक कारण हो तो बताएं, ये लोग हर बार वही घमंड, वही झूठ, वही एजेंडा साला छोड़ ही नहीं रहे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मगर सुधरेंगे नहीं। आज जानते हैं अधर्मा प्रोडक्शन के कर्ता धर्ता केजो और उसकी एसोसिएट्स के कारनामे, और एक खास बीमारी के बारे में जानेंगे जिसका शॉर्ट फॉर्म है एमपीवी पॉजिटिव। जैसे एचआईवी पॉजिटिव होता है ना, ठीक वैसे ही इसका भी इलाज अभी तक नहीं आया है। डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि एचआईवी पेशेंट्स का मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं है, और इंस्टाग्राम वाले बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल देखें, क्योंकि उनके आंखों के साथ साथ हम कुछ और भी खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। आइए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लंबे बालों वाला एक लड़का था जिसका नाम रूमी था। रूमी जाफरी नहीं भाई, जलालुद्दीन रूमी। चल बे, जब देखो हिंदू मुस्लिम करते रहते हो। तो रूमी कहता है, प्यार ही तुम्हारे और सबके बीच का पुल है। इंग्लिश में बोले तो, एंड आई कोट, लव इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड एवरीथिंग। यही फीलिंग, यही भाव फाउंडेशन है इस हीरो के, मेरा मतलब है रूमी के। मगर पल में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और जिसको बनाना था ड्रैगन वो बन गया ब्रह्मास्त्र, और लंबे बालों वाला रूमी बन गया शिवा। कुछ बुझाया? ये फिल्म स्वाहा। ये रहा ब्रह्मास्त्र फिल्म के राइटर डायरेक्टर के इंस्टाग्राम पोस्ट का स्क्रीनशॉट, जो अभी का नहीं, 10 मार्च 2019 का है। मतलब बनाना तो कछु और था, अब मगर अब बन गया कछु और। वो कहते हैं ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। असल में उस समय तक उरी फिल्म आ चुकी थी, द कश्मीर फाइल्स अनाउंस हो चुकी थी, और 2019 के इलेक्शंस बस आने वाले थे। तो भैया मियां अयान ने घर वापसी करवा दी रूमी की। स्वाहा। तभी तो जो भी इक्के दुक्के गाने इस फिल्म के रिलीज हुए हैं, खासकर दशहरा सेलिब्रेशन वाला गाना, वो सूफियाना से शुरू होता है, और केसरिया गाना हुस्न पर है। यू नो द उर्दू। स्वाहा। I'm a big beef guy. यस, बीफ गाय, बिग बीफ गाय। कहा था ना पिछले वीडियोस में कि बीफ फूड वाले सिर्फ दो ही चीजों पर जिंदा हैं, शराब और बीफ। वैसे रणबीर फ्रॉम पेशावर का एक ये वीडियो भी सामने आया जो इनकी ही पार्टी की पोल खोल गया, जो एनसीबी अभी तक नहीं खोल पाई। I don't know. What do you think of me? I think he does drugs so that he can be a little like more upbeat, because he's such a otherwise fickle person. So he has to like do a couple of. Yeah, but what is he doing? Oh, lines.
Don't say that, Anushka. That's wrong. You can't say that on television. I'm going to like spread news about him. Yeah, but it is. लकीरों का खेल है बाबू, लकीरों का। और संजू फिल्म का ये सीन तो याद ही होगा। भगवान गणेश को भी नहीं छोड़ा था इसने, और इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ को नहीं छोड़ा। ये बिकनी अपने टिकनी ये बिकनी अपनी टिकनी। तेरा हाथ मेरा हाथ जगन्नाथ। भाई काफी कांड किए हैं इसने, लिस्ट बहुत लंबी है, आगे बहुत कुछ आएगा, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। कपूर से लेकर भट्टा भट्ट तक सबको खोलेंगे जब तक ये फिल्म आ नहीं जाती। अब फिल्म के असली पोल तो हम इसकी मूवी रिव्यू पर डिस्कस करेंगे ही कि ये कितना केसरिया थी और कितना सूफियाना थी। मगर ये फिल्म ना सिर्फ अयान मुखर्जी की है, ना ही सिर्फ रणबीर कपूर की है, और ना ही सिर्फ आलिया भट्टाभट्ट कपूर की है, ये अधर्मा प्रोडक्शन की भी है, बोले तो केजीओ की है। आप लोगों ने शुरू में सुन ही लिया था कि ये भाई क्या बोला, भाई नहीं बहन, अबे अरे जो भी मतलब है यार, समझ लो। इनका घमंड तो अब भी चढ़ा हुआ है। वैसे उस वीडियो में इस एंकर को पहचाना? लगता है इस एंकर ने बीफ वुड की सुपारी ले रखी है, पहले लाइगर का गुट्टी कर दिया और अब इसे भी। मगर इनकी अधर्मा प्रोडक्शंस की डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हैं श्रीमी वर्मा। इनके भी कुछ पुराने पाप सामने आ गए हैं। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, और अब कुछ भी कर इंस्टाग्राम, ट्विटर या FB पर डाल। श्री में भी वही रक्षाबंधन मूवी वाली कनिका टिलों जैसी गलती कर ही गई। वैसे सभी एक बीमारी से ग्रसित है जिसका नाम है MPV पॉजिटिव, बोले तो मुंह पादलेरिया वायरस। जी हाँ, जब से आलिया भट्टाभट्ट ने अपने ही पाद को सूंघने का फैशन शुरू किया है, तब से इस बीमारी का नामकरण भी हो गया, और ये MPV पॉजिटिव बड़ी तेजी से फैल रहा है इसी बीफ वुड में। कई बीफ वुड के छोटे बड़े से लेकर सबसे नकारा लोग भी इसी MPV प्लस से ग्रसित हैं। इस श्रीमी के MPV की लिमिट देखो आप। इस ट्वीट में मोहतरमा को भक्त के लिंक्स के साइज, एनर्जी सबका पता है, और एक नहीं पूरी की पूरी झड़ी है जिसमें ये अपना मुंह पादलेरिया का खुलेआम प्रदर्शन कर रही है। यहाँ तक कि खुद एक महिला होकर दूसरे की माओ को भी नहीं छोड़ा। Look at the last tweet. To everyone asking how I know you guys have a small dick, your moms told me about it because no other woman is actually going to look at yours. अब हिंदी में ट्रांसलेशन मत पूछना इसका, क्योंकि इतनी अंग्रेजी सभी को आती है। वैसे मदाम, आप अगर माओ से मिली हो तो जरा बापों से भी मिल लेती, पता पड़ जाता कि भक्त क्या होते हैं। ये भक्त की टर्म जब से आई है मार्केट में, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और जो व्यक्ति जरा सा भी बोले तो 0.001% भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एग्री हो जाए, उसे भक्त टैग करके रिडिक्यूल करो। बस यही इनकी मॉडस ऑपरेंडी है। इससे इनके दो काम होते हैं, एक तो जो मोदी का फैन बना है उसको शेम करना, और भक्त वर्ड को पूरी तरह से डिमीन करना। आफ्टर ऑल इन वामपंथनों को जब तक हिंदू फोबिया का कोई काम नहीं होता, तब तक इनका खाना भी हजम नहीं होता। और एक ये ट्वीट देखो, इस ट्वीट में जिस पिक्चर को ट्वीट किया गया है वो असल में शांति दूतों का लव जिहाद करने का रेड कार्ड है, जो किसी मदरसे से लीक हो गया था, और मीडिया में इस पर बड़ा हल्ला मचा था। इस पर क्या कह रही है? While I'm glad I'm dating a Muslim, so we'll get some money out of this. Just sad there is no rate for Hindu Bihari girl. अंकिता के चिता ठंडी भी नहीं हुई अभी तक। माना ये ट्वीट 2017 का है, मगर क्या लव जिहाद उस समय नहीं था? उस समय से लेकर अब तक ना जाने कितने केसेस आ गए, मगर इन बीफ वुड के वामपंथनों को इससे भी नॉर्मलाइज ही करना है, मजाक उड़ाना है। अरे शूरपका, जाके पूछ अंकिता के माता पिता से, जाकर पूछ उस लव जिहाद विक्टिम के हर माँ बाप से, तब तेरे को शायद तेरा रेट मालूम पड़ जाएगा। अगर सिर्फ कोई एक वजह होती ना इस फिल्म को बॉयकॉट करने की, तो ये ट्वीट डेफिनेटली होता उसमें। गौमूत्र पर भी अपना मुंह पादलेरिया कर गई। If Modi does a गौमूत्र शॉर्ट्स पार्टी at 8 PM, I'll be pretty wild. गौमूत्र तो बना ही है ना इन वामपंथियों का प्राइम टारगेट। अगेन हिंदू फोबिया। लगता पिछले जन्म में ऐसे लोग जो कीड़े मकोड़े रहे होंगे, जिन्हें हमारी गाय माता ने खेत में अपने टापों से कुचल दिया होगा और उस पर गोबर कर दिया होगा, जिससे बाद में खाद बन गई होगी और इनकी पाद निकल गई होगी। ये वही प्रजाति है। तभी ये 2 parts लाइम, 3 parts टकीला एंड अ डैश ऑफ गौमूत्र मांग रही है। इतना ही नहीं, इसने तो अपने बाप को भी ना छोड़ा। माई डैड इज अ संघी एंड आई एम नॉट, एंड यस वी एग्जिस्ट। हालांकि बवाल होने के बाद ये मोहतरमा भी अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट करके भाग गई। यार ये गलत है।
जब पा दो तब कुछ नहीं, और जब बदबू फैले तो मुंह ढककर भाग जाओ। ये कौन सी बात है? नहीं 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 नहीं, कुछ सीखो हमारी उंगली बाई से। इतने सालों से बेचारी लगी पड़ी है अपना मुंह पादलेरिया करने में। मजाल है अपना अकाउंट तो छोड़ो, रेयरली अपना एक ट्वीट भी डिलीट किया हो। दिल से सम्मान। एनडीटीवी जो कभी एनडीटीवी था और अब एनडीटीवी वापस हो गया। मेरा मतलब है नरेंद्र दामोदर दास टीवी हो गया। एज पर सम लिबरल्स, उसको दिए एक इंटरव्यू में बहुते बोल गई है। But isn't it essentially very political? It's also to bring down the Khans, the three Khans, the domination of the three Khans in Bollywood. Isn't it so much about that? Look, I think driven by bigotry. It is driven by an agenda for sure. I think that for the larger part of its 109-year history, Bollywood has been one of the most popular vehicles for Indian secularism, one of the most popular and symbols, widespread symbols, but also expression for Indian secularism. Look at the kind of films we make. We always have given the message that everyone is equal, love is greater than a societal divide. Look at the credits of Bollywood films. Every regional, religious and linguistic identity of India is always represented there. It's an industry that was spearheaded in its early days by the Parsis and the Muslim communities. It's an industry which has popularized, Urdu poetry and easy to digest Sufi concepts. And it's very diverse in an organic way. And that's a big problem for any kind of an agenda that wants to push for a more saffron kind of majoritarian identity in India. So you have to obviously delegitimize and discredit the most popular vehicle for Indian secularism if you want to discredit Indian secularism, right? That's my काफी कुछ बोल गई, मगर जो भी बोली बहुत काम का बोली। नंबर 1, बीफ फूड सेकुलरिज्म का प्रतीक है। नंबर 2, खानों का मार्केट गिराने की साजिश है। नंबर 3, सैफ्रोनाइजेशन हो रहा है। और अब ये भी चेक करो, There's also a lot of negative sort of, I think, hysteria that has been generated around Bollywood. A lot of it is lies. I like to say that the Bring Down Bollywood Brigade is actually running a small industry of their own. They're profiting from it. All these Twitter handles that are basically exist just to bring down Bollywood. It's like an industry. अच्छा, मतलब अगेन हम लोग, आप लोग, सभी लोग इस बॉयकॉट कैंपेन से पैसा कमा रहे हैं। अरे उंगली भाई, माना तेरे इतने करने के बाद भी तेरे ही जेएनयू वालों ने दीपिका पादुकोण को बुलाकर 3 करोड़ दे दिए और तुझसे अभी तक फ्री में ही प्रोटेस्ट करवाए जा रहे हैं। मगर यार तू है बहन, तुझे जो भड़ास है पैसों की वो जनता पर क्यों निकाल रही है? ये जनता थक चुकी है इन बीफ फूड वालों के एजेंडाओं से। बीफ फूड की हमेशा की सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू फोबिक कंटेंट्स है। ये जिस फ्रीडम के साथ बैठकर बोल रही हो ना, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, वो शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बॉयकॉट वाली जनता माइनॉरिटी नहीं मेजॉरिटी वाली है। और ये जनता जब तक मेजॉरिटी में रहेगी तब तक तुम सुखी रहोगी, वरना फिर बुरके में ही घूमोगी। ये तो विचार हैं इन लोगों के। वो जो अभी विजय देवरकोंडा ने गेटे गैलेक्सी के मालिक के साथ मिलकर भरत मलाप किया है, वो सिर्फ एक आई वॉश है, क्योंकि उसमें भी विजय देवरकोंडा ने यही कहा कि मैं उन लोगों को कह रहा था जो फिल्म को बॉयकॉट कर रहे थे। क्यों भाई, अब भी दिखता नहीं कि जिस बॉयकॉट बॉलीवुड को आप माइनॉरिटी कह रहे हो वही मेजॉरिटी पब्लिक की पल्स है। एक के पास जाकर, क्योंकि वो खुद एक रिस्पेक्टेड पर्सन है, उन्हें मनाकर सोच रहे हो कि फिल्म बच जाएगी। भाई मेरे, मान ले तेरी लाइगर में कुछ नहीं था, बॉयकॉट सिर्फ लोगों को सतर्क कर रहा है। बाकी अगर सचमुच बीफ फूड वालों ने कोई ऐसी फिल्म बनाई होती ना जिसका कंटेंट रेलेवेंट होता, जिसमें हिंदू फोबिया नहीं होता, जिसकी स्टोरी सभी को कनेक्ट करती, तो वो फिल्म क्यों नहीं चलती? द कश्मीर फाइल्स को तो तुम लोगों ने सभी ने बॉयकॉट किया था, वो कैसे चली? अभी तो सुना है कि ब्रह्मास्त्र मूवी का हैदराबाद वाला स्पेशल स्क्रीनिंग कैंसिल हो गया है। क्यों बॉस, अब बोलो कैसे मामू बनाया जा रहा है? इस पर भी बहुत जल्द बात करेंगे कि कैसे ये बीफ फूड वाले अब साउथ के एक्टर्स ही नहीं बल्कि क्रिकेटर्स को भी यूज कर रहे हैं। कल 4 तारीख है ना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और दादा ने यहाँ भी दादागिरी दिखाई दी। कल बोले तो कल। और अब चलते चलते एक संदेश बीफ फूड वालों को, देखो बॉस, कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बस एक बात अपने उन रिव्यूअर्स को समझा दो जो अब भी केआरके के नाम पर रंडी रोना कर रहे हैं। भाई हमें पता है कि इसी केआरके को ही बॉयकॉट बॉलीवुड का चेहरा बनाना था। अरे हमारा ये वीडियो भी तो चलते में डिमोनेटाइज करवाए थे, मगर इस बार असली शिव सैनिकों ने बीफ फूड की सुन ली और केआरके को जेल में डाल दिया। वैसे अब भी कई लोग हैं जो इसे महात्मा समझ रहे हैं और कई यूट्यूबर्स इस पर बड़े दुखी भी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्गूमेंट दे रहे हैं। अब भाई क्या ही करें, जिनको जुबैर और मुनव्वर फारूकी में फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखता है और हम लोग कुछ बोलें तो फासिज्म दिखता है। तो ऐसे यूट्यूबर्स भी सुन लें कि बाबू जनता सब देख रही है।
वो उनको भी जानती है जो चुपके से लाल सिंह चड्ढा का प्रीमियर देखा है और रात में ही वीडियो बना दी है, उनको भी जो KRK को ट्विटर पर खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। वैसे लाल सिंह चड्ढा से याद आया कि हमारे ही एक दर्शक ने हमारे टेलीग्राम चैनल पर यह खबर दी कि 16 सितंबर को सिनेमा डे है और सारे मल्टीप्लेक्सेस सारी मूवी टिकट्स 75 रुपीस कर रहे हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि फोटो में सिर्फ लाल सिंह चड्ढा और पीछे बैकग्राउंड में ब्रह्मास्त्र दिख रहा है। अब लाल सिंह चड्ढा का तो चड्ढा उतर गया, मगर क्या ब्रह्मास्त्र पर अभी से कॉन्फिडेंस हिल गया? स्वाहा। पेशाब टपकता है टप टप। अगर आप भी ब्रह्मास्त्र मूवी को स्वाहा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।